Hello dear students, myself Supriya. Welcome to our channel Supriya Education Hub. Today I am discussing about convex sets and their properties and important theorem. It is the very important topic of LPP. So let's start our session. चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कन्वेक्स सेट के बारे में और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम जो हर साल एग्जाम में आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ये कन्वेक्स सेट क्या होता है। ओके, आप लोग हेडिंग डालिएगा कन्वेक्स सेट। प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। ओके, वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैं सभी कंसेप्ट को क्लियर करूंगी इस वीडियो में, इसलिए आप लोग पेशेंस बना के कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और पूरा वीडियो लेक्चर देखिएगा। ओके, चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कन्वेक्स सेट। देखिए कन्वेक्स सेट किसको कहते हैं, इसका आप लोग डिफिनेशन लिखिए, उसके बाद मैं एकदम बेहतरीन तरीके से समझाऊंगी। उसके बाद आप लोग कन्वेक्स सेट में कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए आप लोग सबसे पहले डिफिनेशन लिखिए, इसका डिफिनेशन क्या होता है। लिखिएगा लेट एस बी नॉन एम्प्टी सेट। लेट एस बी नॉन एम्प्टी सेट। लेट एस बी नॉन एम्प्टी सेट is said to be convex set. Is said to be convex set if the line segment, if मैं अच्छे से समझा रही हूँ आप थोड़ी देर में, आप लोग पहले लिख लीजिए डिफिनेशन। देखिए कोई भी एक एस नॉन एम्प्टी सेट है उसको हम लोग कन्वेक्स सेट कब बोलेंगे वो इफ़ मैं कंडीशन लिखवा रही हूँ, आप लोग कंडीशन लिखिए फिर मैं समझाती हूँ। इफ़ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स इफ द लाइन, देखिए लेट एस बी नॉन एम्प्टी सेट इज सेड टू बी कन्वेक्स सेट इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सेट of the set lies completely inside S। क्या कहने का मतलब है मैं आप लोगों को बता रही हूँ, completely inside S। ओके, आप लोग डिफिनेशन लिख लिए। उसके बाद देखिए मैं समझा रही हूँ आप लोगों को डायग्राम के माध्यम से। ये क्या है, देखिए ये एक डायग्राम है। ओके, मतलब ये एक एस है जो कि एक नॉन एम्प्टी सेट है। समझ में आया क्या है, ये एक नॉन एम्प्टी सेट एस है। ठीक है, हम लोग इसको कन्वेक्स सेट कब कहेंगे, जब हम लोग कोई भी दो पॉइंट लेंगे, कोई भी दो पॉइंट लीजिए कहीं भी, अगर हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा ना। तो ये पूरा का पूरा लाइन सेगमेंट अगर एस सबसेट के अंदर आ रहा है कम्प्लीटली, तब इसको हम लोग कन्वेक्स सेट बोलेंगे, वर्णन नहीं बोलेंगे। आप लोगों को समझ में आया मैं क्या कहना चाहती हूँ। देखिए आप लोग कोई भी दो पॉइंट लीजिएगा और एक नॉन एम्प्टी सेट लेना है, तो दोनों पॉइंट को लाइन को ज्वाइन करने पे कोई भी लाइन सेगमेंट आएगा एक, वो पूरा का पूरा लाइन सेगमेंट वो एस जो कि नॉन एम्प्टी सेट होगा ना, वो उसमें लाई करना चाहिए। अगर वो लाई करेगा तो वो कन्वेक्स सेट है, वर्णन नहीं है। चलिए एक एग्जांपल देखिए और मैं बताती हूँ। देखिए ये एक हम लोगों का नॉन एम्प्टी सेट है। ओके, एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिए। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, एनी टू पॉइंट्स लेना है, कोई भी टू पॉइंट कहीं भी ले लीजिए और ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कीजिए और लाइन सेगमेंट बनाइए। ओके, तो ये सारा का सारा लाइन है ना, ये कहाँ लाई कर रहा है, तो ये सबसेट के अंदर लाई कर रहा है, तो मतलब यह एक कन्वेक्स सेट है। मुझे लग रहा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए इसका कहने का क्या मतलब है पूरे लाइन का, डैट मीन्स कम्प्लीटली इन द एस, जितना का जो पॉइंट है ना, वो जो लाइन बना है लाइन सेगमेंट, वो कम्प्लीटली एस में होना चाहिए, उसी को हम लोग कन्वेक्स सेट कहेंगे। तो आप लोग लिख सकते हैं डैट मीन्स कम्प्लीटली इन द एस, मतलब एस जो सबसेट है उसमें रहना चाहिए, आर नोन एज कन्वेक्स सेट। और मैं आप लोगों को एग्जांपल देके बता रही हूँ, आप लोग पेशेंस रखिए। आर नोन एज
कन्वेक्स सेट। आप लोग मेरा वीडियो लेक्चर देखिएगा तो हमेशा कुछ ना कुछ सीख के ही जाइएगा। देखिए इतना समझ में आ गया। देखिए एक डायग्राम ले लीजिए आप लोग, ऐसे ले लिए। ओके, अब कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए। ओके, इस डायग्राम के अंदर कोई भी 2 पॉइंट ले लिए और ये दोनों को हम लोग जब लोग लाइन सेगमेंट बनाए तो ये पूरा का पूरा लाइन कहाँ लाई कर रहा है, ये इस सबसेट में लाई कर रहा है। मतलब ये दिस इज ऑल्सो अ कन्वेक्स सेट। ये भी कन्वेक्स सेट है, ये भी कन्वेक्स सेट है, ये भी कन्वेक्स सेट है। चलिए आप लोग से मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप लोग बताइएगा। ओके, देखिए ये है और यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है। बताइए ये कन्वेक्स सेट है कि नहीं? आप लोग 2 मिनट सोच लीजिए, फिर बताइए। वीडियो को पॉज कर लीजिए, अगर उसके बाद बताइए। मैं बता रही हूँ। देखिए आप लोग इसको लाइन पॉइंट को मिलाए तो देखिए ये जो पोर्शन है वो तो ये सबसेट में नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो लाइन की है, जो इतना दूर का पोर्शन है, ये तो इस सबसेट में नहीं आ रहा है। तो ये कैसे होगा कन्वेक्स सेट? तो मतलब ये कन्वेक्स सेट का एग्जाम्पल नहीं है। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से कन्वेक्स सेट समझ में आ रहा होगा। चलिए 1-2 और एग्जाम्पल करते हैं। देखिए 2 पॉइंट ले लिए, अभी दोनों पॉइंट को क्या करेंगे हम लोग? लाइन सेगमेंट बनाएंगे। तो देखिए ये जो बीच का इतना दूर का पोर्शन है वो तो हम लोग को नहीं आया। ये जो सबसेट हम लोग इस सबसेट लिए थे उसमें, तो ये भी कन्वेक्स सेट कैसे हो सकता है? तो ये भी कन्वेक्स सेट नहीं होगा। तो चलिए आप लोगों को अच्छे से कन्वेक्स सेट का डिफिनीशन समझ में आ गया, क्योंकि जब तक डिफिनीशन नहीं समझ में आएगा तब तक आप लोगों को प्रूव करने में बहुत सारी प्रॉब्लम होगा। आप लोगों को समझ में आया कन्वेक्स सेट? कन्वेक्स सेट कब बोलेंगे? जब कोई भी हम लोग एस एक नॉन एम्प्टी सेट लेंगे, उसमें हम लोग कोई 2 पॉइंट लेंगे, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और वो जो जब ज्वाइन करने के बाद जो लाइन आएगा ना, वो पूरा का पूरा अगर एस सबसेट के अंदर लाई करेगा तो वो कन्वेक्स सेट है, नहीं तो कन्वेक्स सेट नहीं है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। या फिर हम लोग एक और डिफिनीशन इसका बोलते हैं। लिखिएगा, इन अदर वर्ड्स, मैं ये भी समझा रही हूँ आप लोगों को अच्छे से। इन अदर वर्ड्स ए सेट एस है ना, एस इज said to be a convex set in other word में बोलेंगे a set S is said to be a convex set of convex combination of any convex combination of any two points x y lies in S। इसका कहने का क्या मतलब हुआ? डेट मीन्स देखिए इसको है ना अदर वर्ड में हम लोग कैसे दिखाते हैं। यहाँ एक्स वाई पॉइंट है ना और ये एस सबसेट के अंदर लाई कर रहा है, तो ये कन्वेक्स सेट है कि नहीं, उसके लिए देखिए हम लोग इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएंगे। लेमडा टाइम्स ऑफ एक्स और 1 माइनस लेमडा टाइम्स ऑफ वाई कंटेन करना चाहिए एस में। ठीक है, ये जो दोनों पॉइंट है ना वो कंटेन करना चाहिए, मतलब बिलोंग करना चाहिए। ये बिलोंग्स का चिन्ह है, बिलोंग्स टू एस सबसेट। ओके, वेयर लेमडा का क्या क्या वैल्यू हो सकता है? वेयर लेमडा का वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच होगा। ओके, इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया अच्छे से? अगर आप लोग वीडियो लेक्चर सो के देख रहे हैं तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर लिखे नहीं होंगे तो। ओके, मैं अच्छे से दिखा रही हूँ, डोंट वरी। लेकिन मेरा वीडियो लेक्चर सो के मत देखिएगा, आप लोग कॉपी कलम लेके बैठ के उसके बाद पढ़िएगा। ओके, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया कन्वेक्स सेट क्या होता है? तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग हाइपर प्लेन के बारे में देखेंगे। एक हाइपर प्लेन कौन सा पक्षी का नाम है? ओके, तो चलिए अब आप लोग टॉपिक डालिए हाइपर प्लेन। कन्वेक्स सेट अच्छे से समझ में आ गया? जिसको समझ में आया सबको कॉन्ग्रेट्स। अब हाइपर प्लेन पढ़िए। चलिए हाइपर प्लेन पढ़ते हैं। हाइपर प्लेन क्या होता है? देखिए एक रफ आइडिया दे देते हैं। बचपन में हम लोग ये 2D पढ़े थे, बचपन में हम लोग ये 3D पढ़े थे, तो अब जो पढ़ेंगे ना, अब हम लोग RN स्पेस में पढ़ेंगे। ओके, ये 2D है, ये 3D है। तो ये जो हम लोग बचपन में पढ़े थे तो इसका इक्वेशन कुछ इस टाइप का होता था, और ये पढ़े थे तो इसका इक्वेशन कुछ इस टाइप का होता था।
और ये x1 x2 क्या होता था पता है, जो जो इसको सेटिस्फाई करने वाला एक्स वाई का वैल्यू है ना, वही x1 x2 होता था। x1 x2 वही होता था जो इसमें जो x और y है ना, जो सेटिस्फाई करता था ना, वही होता था। जैसे इसके लिए हम लोग x लेते थे, y लेते थे, तो इसमें x और y हो जाता था। ओके, ये एक रफ आइडिया मैं इधर आप लोगों को डिफिनीसन दे के अच्छे से समझा रही हूँ। ओके, आप लोग डिफिनीसन लिखिएगा। हाइपर प्लेन होता है आर एन स्पेस में। आर एन मतलब जैसे 2D हुआ, 3D हुआ, वैसे ही आर एन हुआ मतलब एन टाइप्स एन का हुआ। आप लोग समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? चलिए देखिएगा, एन डायमेंशनल स्पेस में जो होता है ना, उसी को आर एन बोलते हैं। ओके, अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए क्या होता है बताती हूँ मैं। इन आर एन का मतलब आप लोग को याद नहीं रहेगा, इसलिए लिखवा देती हूँ। डेट मीन्स एन डायमेंशनल स्पेस। एन डायमेंशनल स्पेस, the set of points x equal to x1 x2। देखिए इसमें 2 था तो x1 x2 था, इसमें n है तो यहाँ x जो होगा वो xn तक होगा, x2 x डैश डैश xn तक होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, ये जो वैल्यू होगा वो किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वो मैं आप लोगों को रफ आइडिया दे दी हूँ, उससे आप लोगों को कुछ आइडिया हो रहा होगा किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, देखिए किसको सेटिस्फाई करेगा, c1x1 प्लस c2x2 प्लस c3x3, और ये n डायमेंशनल है तो हम लोगों का जाएगा cn तक, cnxn। ओके, इक्वल टू k। नॉट ऑल ci इक्वल टू 0 इज कॉल्ड हाइपर प्लेन। इसी को बोलते हैं हम लोग हाइपर प्लेन। ओके, इसी को हम लोग बोलेंगे हाइपर प्लेन। तो लिखिएगा इज कॉल्ड अ हाइपर प्लेन। ओके, अब आगे लिखिएगा फॉर गिवन वैल्यू ऑफ सी एंड के इज कॉल्ड ए हाइपर प्लेन फॉर गिवन वैल्यू ऑफ सी एंड के। देखिएगा मैं एक पर्टिकुलर केस का बता रही हूँ, ठीक है। एज पर्टिकुलर केस इन R3 ले लिए, मतलब हम लोग 3 डायमेंशनल में ले लिए। ओके, दैट मीन्स 3 डायमेंशनल स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस। द सेट ऑफ पॉइंट्स क्या हो जाएगा, जब हम लोग 3 डायमेंशनल स्पेस लेंगे तो आप लोगों को पता चल गया होगा अभी तक सेट ऑफ पॉइंट्स क्या हो जाएगा। एक्स का कौन कौन वैल्यू हो जाएगा, x1 x2 और x3 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 3 डायमेंशनल स्पेस लिए हैं, n डायमेंशनल लिए थे तो xn तक हो गया था। ओके, सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, ये किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो भी आप लोगों को अभी तक पता चल गया होगा। सेटिस्फाइंग द इक्वेशन c1x1 c2x2 प्लस c3x3 इक्वल टू के। ओके, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। मैं एक नोट लिखवा रही हूँ, आप लोग नोट लिखिएगा। इन LPP, हम लोग LPP का ही ना टॉपिक पढ़ रही है, फर्स्ट टॉपिक है। इन LPP द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इन LPP द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड द कॉन्स्टेंट इक्वेशन। जब LPP हम लोग पढ़ेंगे ना तो उसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बारे में जानेंगे, कॉन्स्टेंट्स के बारे में जानेंगे। तो वो जो इक्वेशन होता है ना वो हाइपर प्लेन को ही रिप्रेजेंट करता है। ये एक नोट है जो आप लोग याद रखिएगा, रिप्रेजेंट्स हाइपरबोला। ओके, एक और नोट लिखिएगा, चलिए इफ k इक्वल टू 0, ये जो हम लोग इक्वेशन देखे हैं या फिर ऊपर भी देखे थे n टाइम्स वाला, ये वाला, अगर k 0 हो गया तो क्या होगा।
इफ के इक्वल टू 0 तो हाइपर प्लेन को हम लोग बोलेंगे देन हाइपर प्लेन इज said to passes through the origin and then its equation if k equal to 0 then hyperplane is said to passes through the origin and then its equation can be written in the form कैसे लिख लेंगे देखिए मैं बताती हूँ, जस्ट वेट। इसको हम लोग लिख लेंगे c1x1 प्लस c2x2 प्लस c3x3 प्लस डैश 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 cnxn इक्वल टू 0 लिख लेंगे। और मैट्रिक्स नोटेशन देखिए, ये कुछ आप लोगों को स्केलर प्रोडक्ट जैसा दिख रहा है। जब हम लोग ये स्केलर प्रोडक्ट करते थे तो a1 b1 प्लस a2 b2 a3 b3 करके आता था, याद आ रहा है कुछ? देखिए इसको हम लोग मैट्रिक्स नोटेशन में कैसे लिखेंगे आगे मैं बता रही हूँ। कुछ पहले इतना लिखिए, इन मैट्रिक्स नोटेशन। इसके बाद एकदम इम्पोर्टेंट थ्योरम प्रूव करवाने वाले हैं जो हर साल एग्जाम में आता है। इन मैट्रिक्स नोटेशन द इक्वेशन ऑफ द हाइपरप्लेन the equation of the hyperplane क्या हो जाएगा, कैन बी रिटन एज। देखिए किस प्रकार से लिखेंगे हम लोग, कैन बी रिटन एज cx इक्वल टू के। ओके, हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो है ना c1x1 प्लस c2, इसको मैट्रिक्स नोटेशन में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और हम लोग ये है ना कुछ आप लोगों को स्केलर प्रोडक्ट की तरह दिख रहा है, इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख देंगे पता है? c इक्वल टू ले लेंगे c1 c2 c3 डैश डैश cn, इट इज अ रो वेक्टर। और ले लेंगे हम लोग x क्या ले लेंगे, x1 x2 x3 x4 डैश डैश डैश, जस्ट वेट। हाँ, xn तक हो जाएगा। और ये हो जाएगा हम लोगों का कॉलम वेक्टर। के है सो कांस्टेंट है। आप लोग इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा cx को तो कुछ यही आएगा। ओके, आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया मैं क्या बताना चाह रही थी? ये वेक्टर फॉर्म में कुछ दिख रहा है तो इसको हम लोग कॉलम रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर में चेंज करके लिख दिया ऐसे। चलिए इतना आप लोगों को समझ में आ गया अच्छे से। देखिए अभी मैं आप लोगों को बताई हूँ, इफ़ k इक्वल टू 0 मतलब हाइपर प्लेन है वो कहाँ से पास कर रहा है, और x इक्वल टू 0 है मतलब हाइपर प्लेन ओरिजिन से पास कर रहा है। ओके, तो आप लोग लिख सकते हैं इफ द मतलब हाइपर प्लेन पासेज, इफ द हाइपर प्लेन पासेज थ्रू द ओरिजिन, तो इक्वेशन हो जाएगा cx इक्वल टू 0। ओके, आगे बढ़िए। देखिए ये एक हम लोगों का डायग्राम, एक रफ आइडिया दे रही हूँ मैं। देखिए एक 2D ले लिए हम लोग, तो अगर c1x1 प्लस c2x2 इक्वल टू k है तो इसमें देखिए क्या होगा। अगर है ना cx है, अगर cx जो है cx अगर k से बड़ा है तो ये पोर्शन होगा, और cx अगर k से छोटा है तो ये पोर्शन होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं कि अगर पॉजिटिव cx अगर k से बड़ा है तो यही पोर्शन होगा और cx अगर k से छोटा है तो यही होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए कहने का ये मतलब हुआ मैं ये समझा रही हूँ आप लोगों को, अगर ये अगर पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। ओके, समझ में आया मैं क्या बताना चाह रही हूँ? देखिए मैं एक पॉइंट लिखवा रही हूँ, आप लोग लिखिएगा। इफ हाइपर प्लेन डिवाइड्स, कोई हाइपर प्लेन है एन डायमेंशन में, ठीक है। इफ हाइपर प्लेन डिवाइड्स आर एन इंटू
टू हाफ स्पेस, वो मैं अभी एग्जाम्पल से आप लोगों को करके समझा रही थी ना, टू उसको हाफ स्पेस कर रहे थे, वो ऊपर वाला पॉजिटिव हो रहा था तो नीचे वाला निगेटिव, और नीचे वाला निगेटिव हो रहा था ऊपर वाला पॉजिटिव। ओके, तो अगर हम कोई भी हाइपर प्लेन को जो कि n डायमेंशनल में है उसको हम लोग टू हाफ स्पेस में डिवाइड करते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं, देखिए मैं बता रही हूँ। विच वी डिनोटेड बाई, देखिए कैसे डिनोट करते हैं। जो एक ऊपर का जो हाइपर प्लेन होगा ना उसको हम लोग h1 बोल देंगे, और नीचे वाला हाइपर प्लेन जो होगा उसको h2 बोल देंगे। तो x जो होगा ना वो हम लोगों का k से बड़ा होगा, और h2 होगा ना वो cx k से छोटा होगा उसका cx। ओके, देखिए तो एक पोर्शन को हम लोग, एक हाफ पोर्शन को हम लोग h1 बोलेंगे, दूसरे हाफ पोर्शन को हम लोग h2 बोलेंगे। ओके, आप लोगों को दिखाई दे रहा है अच्छे से? वीडियो जैसा लगेगा ना वैसा आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, कहीं कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी होगा तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके। h1 इज़ द हाफ स्पेस, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। h1 इज़ द हाफ स्पेस, दैट मीन्स दैट पोर्शन ऑफ Rn, okay, that means that portion of Rn that contain the vector x for which cx greater than k। ये मैं जो भी लिख के बताई हूँ और उसमें जो समझा रही हूँ ये वही लिख रही हूँ। h1 इज द हाफ स्पेस, मतलब डेट पोर्शन ऑफ Rn डेट कंटेन द वेक्टर x फॉर विच cx ग्रेटर देन k, एंड h2, अभी जो मैं लिखी हूँ ना उसी को स्टेटमेंट टाइप में लिख रही हूँ और कुछ नहीं। h2 इज हाफ स्पेस that contain the vector x for which cx लेस देन k। समझ में आया? देखिए h1 हम लोग उस हाफ पोर्शन को बोलेंगे जो Rn को डिवाइड किए है ना, तो उसका जो cx ग्रेटर देन k वाला था उसको h1 बोलेंगे, और cx लेस देन k वाला था उसको h2 बोलेंगे। और मैं आप लोगों को डायग्राम से बता दी, ऐसे रहेगा तो ये वाला h1 हो जाएगा तो ये वाला h2 हो जाएगा। अगर ये cx ग्रेटर देन k है तो ये cx लेस देन k हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू। ओके, अब हम लोग एक इम्पोर्टेंट थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं, एक नहीं दो इम्पोर्टेंट थ्योरम अब हम लोग प्रूव करेंगे। आप लोग वीडियो लेक्चर आधे छोड़ के मत जाइएगा, पूरा कंप्लीट कीजिएगा। ओके, नहीं तो मेरा तो कुछ घट नहीं होगा, लेकिन आप लोग मतलब डिफिनीसन जान लिए और आप लोगों को प्रूफ करने आया ही नहीं, तो फिर प्रूफ नहीं आएगा तो आप लोग एग्जाम में क्या लिखिएगा? एग्जाम में तो प्रूफ ही आएगा। ओके, जस्ट वेट। देखिए क्वेश्चन लिखिएगा, ए हाइपर प्लेन इज अ कन्वेक्स सेट, मतलब थ्योरम है ये, हम लोगों को प्रूफ करना है। दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है अब? ए हाइपर प्लेन, चलिए अब हम लोगों को प्रूव करना है क्या? ए हाइपर प्लेन इज अ कन्वेक्स सेट। और मैं आप लोगों को हाइपर प्लेन समझा चुकी हूँ, हाइपर प्लेन क्या होता है और कन्वेक्स सेट क्या होता है वो भी समझा चुकी हूँ। बस अब हम लोगों को यही प्रूव करना है, जो एक हाइपर प्लेन है ना वो कन्वेक्स सेट होता है। वो कैसे होता है मैं आप लोगों को प्रूव करना सिखा रही हूँ। क्वेश्चन लिखेगा, ए हाइपर प्लेन, थ्योरम है मतलब ए हाइपर प्लेन इज अ कन्वेक्स सेट। चलिए प्रूफ लिखिएगा। हम लोग को क्या प्रूफ करना है पता है? एक हाइपर प्लेन है जो कि कन्वेक्स सेट है। सबसे पहले एक हाइपर प्लेन है तो एक हाइपर प्लेन मान लेते हैं, लेट एच इक्वल टू एक हाइपर प्लेन है। ओके, तो हाइपर प्लेन होता है तो सी एक्स इक्वल टू के इक्वल होता है। ओके, तो हम लोग मान लिए लेट एच इक्वल टू एक्स, सी एक्स इक्वल टू के बी अ हाइपर प्लेन। ओके, आप लोग को ये लाइन अच्छे से समझ में आया? हर लाइन में अच्छे से समझा रही हूँ। लेट एच इक्वल टू सी एक्स इक्वल टू के बी अ हाइपर प्लेन, देन
देन वी हैव टू शो, हम लोग को क्या दिखाना है, सो डैट ये जो हाइपर प्लेन है वो कन्वेक्स सेट है। तो हम लोग को क्या दिखाना है, वी हैव टू शो डैट एच इज अ कन्वेक्स सेट। इतना तक मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग कोई 2 पॉइंट मान लेते हैं जो कि एच में लाई कर रहा है। ओके, x1 x2 बिलोंग्स टू एच। इसका कहने का क्या मतलब हुआ, अगर x1 x2 एच में बिलोंग कर रहा है तो मतलब x1 बिलोंग्स टू एच, मतलब क्या होगा, सी एक्स इक्वल टू के, और क्या हो वेन, और क्या हो जाएगा, x2 भी बिलोंग कर रहा है एच में। हम लोग मान लिए हैं x1 x2 2 एलिमेंट है जो कि एच में बिलोंग कर रहा है एक हाइपर प्लेन में। x1 बिलोंग कर रहा है एच में, मतलब इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, सी एक्स बराबर के सी x1 बराबर के, और x2 भी बिलोंग कर रहा है एच में, तो इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, सी x2 बराबर के। हम लोगों का इक्वेशन हो गया। ओके, इक्वेशन बन गया। तो अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोग कन्वेक्स सेट का एक दूसरा डिफिनेशन भी पढ़े हैं, 2 डिफिनेशन पढ़े हैं ना अभी थोड़ा देर पहले। तो हम लोग दूसरा डिफिनेशन क्या पढ़े वो आप लोग याद करने की कोशिश कीजिएगा, तब तक मैं लिखती हूँ। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, हम लोग को इक्वेशन लिखना है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग किसका किसका, x1 एंड x2 का। और हम लोग को ये नाम मान लेते हैं नया टर्म भी। तो क्या हो जाएगा, देखिए x1 और x2 का लिखना है तो लेमडा टाइम्स ऑफ x1 प्लस 1 माइनस लेमडा टाइम्स ऑफ x2, ये हो जाएगा। और ये कैसे हुआ आप लोगों को आई थिंक समझ में आया होगा। ओके, और जहाँ लेमडा का वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में लेना है। ओके, ये लाइन आप लोगों को अच्छे समझ में आया। मैं आप लोगों को थोड़ा देर पहले कन्वेक्स सेट का दूसरा डिफिनेशन बताई थी, वो ऐसी ही बताई थी ना, कुछ इसी प्रकार का डिफिनेशन था ना, तो बस मैं वो डिफिनेशन लगाई। और हम लोगों को क्या प्रूव करना है, ये जो हाइपर प्लेन है, अगर देखिए सी एक्स इक्वल टू के है, मतलब ये क्या है, मतलब कि रुक जाइए मैं अच्छे से बता रही। देखिए सी एक्स इक्वल टू के है, मतलब ये एक्स है, सो एच हाइपर प्लेन में कंटेन कर रहा है। तो अगर सी भी इक्वल टू के आ गया तो मतलब ये जो भी है वो भी कंटेन कर रहा है हाइपर प्लेन में। ओके, कुछ समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। देखिए ये x1 है वो सी एक्स इक्वल टू के है, मतलब x1 ये x1 हाइपर प्लेन एच है उसमें कंटेन कर रहा है, मतलब उसी में है ना। तो वैसे ही अगर हम लोग सी भी इक्वल टू के कर देते हैं, मतलब भी जो है वो वही उसी हाइपर प्लेन में है, समझ में आया। तो हम लोग को करना है सी भी इक्वल टू के। तो देखिए हम लोग करेंगे सी भी इक्वल टू के करना है, तो सी हम लोगों का क्या है, यहाँ पे सी है और भी क्या है, लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2 इक्वल टू के। तो क्या हो जाएगा, सी लेमडा x1 प्लस सी 1 माइनस लेमडा x2 इक्वल टू के। और देखिए यहाँ पे सी x1 को मिला के के है तो के लेमडा हो जाएगा, और सी x2 को मिला के भी के है तो के 1 माइनस लेमडा हो जाएगा। देखिए अब आगे आइए, इधर करते हैं हम लोग, के लेमडा प्लस के माइनस के लेमडा इक्वल टू 0, इससे ये कट गया तो क्या के आ गया। तो हम लोग को सी भी इक्वल टू के लाना था, और हम लोग जब सी भी निकाले तो हम लोग का के आ गया, तो मतलब सी भी बराबर के आ गया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, भी जो है वो हाइपर प्लेन में कंटेन कर रहा है। ठीक है, हाइपर प्लेन बी जो भी है वो बिलोंग्स कर रहा है ना हाइपर प्लेन में। जैसे सी एक्स बराबर के था तो एक्स बिलोंग कर रहा था, वैसे सी भी बराबर के आया तो मतलब भी बिलोंग्स कर रहा है। आप लोग को अच्छे समझ में आया मैं क्या बता रही हूँ। अगर भी बिलोंग्स कर रहा है हाइपर प्लेन में तो भी हम लोग का क्या था, लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2 था, ये बिलोंग कर रहा है हम लोग का हाइपर प्लेन में। तो ये बिलोंग कर रहा है, मतलब कहने का क्या मतलब है, x1 x2 बिलोंग कर रहा है हाइपर प्लेन में। ओके, और हाइपर प्लेन में ये बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या, लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा 2 1 माइनस लेमडा x2 बिलोंग कर रहा है हाइपर प्लेन में, जहाँ लेमडा का वैल्यू क्या है 0 to 1। तो मतलब क्या प्रूफ हो रहा है, देखिए ये किसके डिफिनीशन पे ये चला गया, ये जो हाइपर प्लेन में, देखिए ये हम लोग को प्रूफ करना था ना किसे, ये हाइपर प्लेन है सो कन्वेक्स सेट है, और ये कन्वेक्स सेट के डिफिनीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये कन्वेक्स सेट का दूसरा डिफिनीशन पढ़े थे उसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये जो मतलब ये कन्वेक्स सेट का जो डिफिनीशन है वो इस हाइपर प्लेन के अंदर लाई कर रहा है, मतलब ये जो हाइपर प्लेन है वो एक कन्वेक्स सेट है। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया, और मैं कैसे कैसे लिखना है कैसे क्या करना है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मतलब क्या कंक्लूजन आया, हेंस हाइपर प्लेन
हेंस हाइपर प्लेन इज अ कन्वेक्स सेट। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा मैंने कैसे प्रूफ किया। ओके, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा कि मुझे नहीं समझ में आया, अगर समझ में आएगा तो कुछ अच्छा से कमेंट कर दीजिएगा। ओके, अब हम लोग एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम के बारे में देखेंगे। ओके, अब हम लोग देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू कन्वेक्स सेट इज अ कन्वेक्स सेट। जब भी हम लोग कोई भी दो, चलिए आप लोग मतलब थ्योरम लिखिए, उसके बाद फालतू का भाषण करेंगे। लिखिएगा इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू convex set, intersection of any two convex sets is a convex set। ओके, चलिए अब हम लोगों को इसको प्रूफ करना है। प्रूफ में क्या करना है, देखिए बोल रहा है कोई दो कन्वेक्स सेट है, मतलब कोई भी दो S1 S2 मान लेंगे कन्वेक्स सेट है, और हम लोग को प्रूफ क्या करना है, S1 इंटरसेक्शन S2 जो होगा वो भी कन्वेक्स सेट होगा। तो हम लोग को पहले प्रूफ क्या करना है वो मैं अच्छे मतलब कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, तो लिखिएगा लेट S1 एंड S2, लेट S1 एंड S2 बी द एनी टू convex set, then we have to show that क्या हम लोग को प्रूफ करना है, दिखाना है S1 इंटरसेक्शन S2 इज ऑल्सो ए कन्वेक्स सेट। हम लोग को क्या प्रूफ करना है, इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू कन्वेक्स सेट। दो कन्वेक्स सेट दिया हुआ है और उसका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी कन्वेक्स आएगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। चलिए हम लोग कोई भी ले लेते हैं, लेट एनी फॉर ऑल डैट, इसको पढ़ते हैं हम लोग फॉर ऑल डैट XY, कोई दो एलिमेंट है जो हम लोग मान लिए S1 इंटरसेक्शन S1 में बिलोंग कर रहा है। ओके, तो अगर ये इंटरसेक्शन में X और Y है तो कहने का यही मतलब है कि वो दोनों में होगा तभी तो XY इंटरसेक्शन में भी आया। इंटरसेक्शन का तो डिफिनीशन यही है। हम लोग XY बिलोंग्स कर रहे हैं S1 इंटरसेक्शन S2 से, तो इंटरसेक्शन का डिफिनीशन यही बोलता है ना कि से कोई भी अगर इंटरसेक्शन है मतलब कि तो वो दोनों में होगा। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन होता है, तो जो दोनों में होगा वही इंटरसेक्शन होता है। तो मतलब ये जो X है वो S1 में भी होगा और XY जो दोनों है वो S1 में भी होगा और XY S2 में भी होगा। तभी तो इंटरसेक्शन जब हम लोग लिए तो ये कॉमन में XY आया हम लोग का इंटरसेक्शन। तो हम लोग क्या लिखेंगे आगे, तो इसका कहने का मतलब हम लोग ये माने हैं खुद से, लेट एनी फॉर ऑल डैट, इसको फॉर ऑल डैट पढ़ते हैं, XY बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2 है। तो कहने का मतलब है XY जो है वो बिलोंग्स कर रहा होगा S1 से और XY बिलोंग्स कर रहा होगा S2 से भी। ओके, ये समझ में आया। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, यहाँ पे लिखिए। अगर आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है तो रुक जाइए एक सेकेंड, सॉरी जस्ट वेट। हाँ, क्या लिखेंगे हम लोग, बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, हम लोग इंटरसेक्शन के डिफिनीशन से ये वाला कंक्लूजन निकाल लिया। आप लोग को ये कंक्लूजन समझ में आया मैं कैसे लिखी हूँ। हम लोग माने हैं XY जो है वो S1 इंटरसेक्शन S1 इंटरसेक्शन S2 में बिलोंग कर रहा है। मतलब जो X और Y है वो S1 में भी होगा और S2 में भी होगा, तभी वो इंटरसेक्शन में है। तो ये वाला लाइन आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया। उसके बाद आगे देखिए क्या है। और एक लाइन शुरू में बोल रहा था, क्या बोला था शुरू में, रुक जाइए यहाँ पे लाइट आ रहा होगा, जस्ट वेट अ फ्यू सेकेंड। देखिए क्या था, देखिए शुरू में हम लोग को क्या बताया गया था, S1 और S2 कन्वेक्स सेट है और उसका इंटरसेक्शन हम लोग को प्रूव करना था कि वो कन्वेक्स सेट है। ओके, तो S1 अगर कन्वेक्स सेट है तो हम लोग ये बोल सकते हैं लेमडा टाइम्स ऑफ X और 1 माइनस लेमडा टाइम्स ऑफ Y वो बिलोंग कर रहा है S1 में। देखिए ये कैसे लिखे, लेमडा टाइम्स ऑफ X प्लस 1 माइनस लेमडा टाइम्स ऑफ Y बिलोंग्स कर रहा है S1 में, क्योंकि सिंस
सिंस S1 इज कन्वेक्स सेट, ओके। S1 अगर कन्वेक्स सेट है तो ये स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं, और जहाँ पे लेमडा का वैल्यू होगा 0 टू लेके 0 से 1 के बीच में, ओके। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, और हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं लेमडा x प्लस 1 माइनस लेमडा वाई बिलोंग्स टू S2, क्योंकि S2 भी तो कन्वेक्स सेट है। शुरू में ही हम लोग को बताया गया था दो कन्वेक्स सेट का इंटरसेक्शन निकालना है, तो ये भी तो कन्वेक्स सेट है। तो लिख देंगे सिंस S2 इज कन्वेक्स सेट, ओके। यहाँ तक समझ में आया आपको। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को जब हम लोग कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या आएगा, जब ये दोनों को हम लोग कंबाइन करेंगे तो हम लोगों का यही आएगा लेमडा एक्स प्लस 1 माइनस लेमडा वाई। अगर दोनों में है तो मतलब वो इंटरसेक्शन में भी कॉमन आ जाएगा। अभी थोड़ा देर पहले ही तो समझा है, देखिए ये S1 में भी ये एलिमेंट लाई कर रहा है, S2 में भी ये एलिमेंट लाई कर रहा है, तो मतलब ये S1 इंटरसेक्शन S2 में भी करेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन का डिफिनीशन है जो दोनों में कॉमन होता है वो हो जाता है। तो मतलब लेमडा एक्स प्लस 1 माइनस लेमडा वाई बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2। तो हम लोग क्या देखते हैं, 10 वी सी जब ये लाई कर रहा है S1 इंटरसेक्शन S2 में, और ये तो कन्वेक्स सेट का डिफिनीशन है, ये तो आप लोगों को पता है, सेकेंड डिफिनीशन हम लोग पढ़े थे। तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं ना किसी ये इंटरसेक्शन है वो भी कन्वेक्स सेट है, क्योंकि वो उसमें बिलोंग कर रहा है। तो देन वी सी दैट कन्वेक्स कॉम्बिनेशन, then we see that convex combination of any two point S1 intersection S2 lies, ओके। तो लाई कर रहे हैं उसमें, तो क्या हम लोग क्या बोल सकते हैं, then we see that इंटरसेक्शन, ये आप लोग खुद से बना के लिख लीजिएगा, इंटरसेक्शन ऑफ क्या, इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू कन्वेक्स सेट इज अ कन्वेक्स सेट, ओके। समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। आप लोग प्रूव कर लिए इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू कन्वेक्स सेट इज अ कन्वेक्स सेट, और कैसे कैसे किए मैं पूरा एक एक लाइन आप लोगों को समझा दी। आप लोग पूरा देखिए। आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। आज का हम लोग कन्वेक्स सेट पढ़ना था, थ्योरम पढ़ना था। मैंने कन्वेक्स सेट का डिफिनीशन बताया, हाइपर प्लेन बताया और 2 थ्योरम प्रूव करवाए। अगर आप लोगों को वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो आप लोग कुछ अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे भी अच्छा अगर वीडियो आप लोगों को चाहिए तो, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन हब। ओके, बाय, टेक केयर।